Welcome student in Prajapati classes. Today we go for optional exercise 5.4 or question number 1. Which term of the AP is first negative term? अब वापस पढ़िए. Which term of the AP is first negative? First negative term कौन सा है वो हमें ढूंढना है. So we have A D is clear. A is equal to 121 and D is equal to 117 minus 121. So D is equal to minus 4. D is equal to minus 4. अब क्या पूछा है? Which term is negative means an कब 0 से कम होगा और 0 से कम होगा तभी वो नेगेटिव होगा. यानी कि an is less than 0. an is less than 0. तो ये कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं. तो an का फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d. So this will also less than 0. an is equal to this and an is less than 0. So value of a is equal to 121 and we have to find out and d is equal to minus 4 is less than 0. सही है. अब 121 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0. तो क्या होगा इनका सम 125 माइनस 4n लेस देन 0. तो 4n माइनस और राइट साइड पे जाएगा तो 125 इज लेस देन 4n. तो अगर मैं 4n के साइड से लिखूँ तो क्या होगा? 4n is greater than 125. So if I find out n, so 125 is divided by 4. अब 4 से डिवाइड तो होगा नहीं तो क्या होगा? 4 से अगर डिवाइड करने जाए तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, बचा 10 यानी कि 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा. तो मुझे n इज़ ग्रेटर देन. अब देखो कभी भी AP में n इज रेशनल फॉर्म में नहीं आता. ये रेशनल फॉर्म हो गया, डेसिमल है यानी कि n ऑलवेज भी इंटीजर और वो भी पॉजिटिव. n ऑलवेज इंटीजर और वो भी पॉजिटिव. तो यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं यानी कि n इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. सो अब पहला यहाँ अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरा 30 है, ये 31 है और ये 32 है. राइट ये 30 है, 31 है, 32 है. अब 31.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. अब n का वैल्यू यहाँ से ग्रेटर है, यहाँ से ग्रेटर है. तो पहला जो है वो पॉजिटिव और इंटीजर मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे. यानी कि क्या आएगा? 32. सो n इज इक्वल टू 32. दिस 32 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP. समझ में आया? ये जो 32 अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे नेगेटिव टर्म मेरा मिलेगा an का, क्योंकि ये AP कम हो रही है. तो नेगेटिव पे कौन सा टर्म आएगा? तो n इज इक्वल टू 32. चलो हम नेक्स्ट टर्म में चलते हैं. चलो सेकंड क्वेश्चन. द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन AP इज 6 and their product is 8. पहले इसको समझो क्या लिखा है. सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म मीन्स क्या होगा? ये थर्ड टर्म हो गया और ये सेवन टर्म हो गया. A3 यानी कि थर्ड टर्म, A7 यानी कि सेवन टर्म. तो ये दोनों का सम कितना है? 6 है. ये दोनों का सम 6 है. अब हम जानते हैं कि A3 यानी कि A प्लस 2D और A7 यानी कि A प्लस 6D. ये कैसे आया? हमारा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अगर n की जगह मैं 3 लिखो तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D. अगर n की जगह 7 लिखो तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6D. तो A7 इज इक्वल टू 6 A प्लस 6D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. एक सिंपल है.
और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट इज 8, यानी कि ये दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 8 है। चलो अब अगर मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दूं मैं, तो क्या होगा देखते हैं। A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, सो दैट A प्लस 2D और A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब ये प्लस है यानी कि A प्लस है 2D और ये प्लस है 2D प्लस 6D इज इक्वल टू 8D इज इक्वल टू 6। अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, मीन्स A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, ऐसा कुछ मुझे मिला, राइट। A इज इक्वल टू क्या मिला, A प्लस 4D, यह हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेम टू सेम यहाँ कर सकते हैं हम, A3 यानी कि क्या है, A प्लस 2D इंटू A7 यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो अगर मुझे A का वैल्यू यहाँ पुट करना है, A का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 4D, तो यहाँ जो A है वहाँ मुझे क्या लिखना है, 3 माइनस 4D। तो मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, A3 माइनस 4D प्लस 2D एंड 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो ये A का वैल्यू मैंने डाल दिया, ओके। अब देखो ये माइनस 4D या प्लस 2D, ये सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 3 माइनस 2D हो गया, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि 3 प्लस 2D हो गया। तो ये क्या होगा, एक में होता है माइनस, एक में होता है प्लस, तो ये हमारा कुछ आइडेंटिटी जैसा हो गया। देखो A माइनस बी, A प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी क्या है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर, सो दैट 1/4 इज इक्वल टू D स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका रूट क्या होगा, प्लस और माइनस। आप सोचोगे कि अगर जब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। देखो यानी कि ये क्या होगा, D स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो अब क्या होगा, ये D स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो D माइनस 1/2 और D प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया कि जब भी हम D लिखते हैं तो क्या होगा, प्लस और माइनस 1/2। ये क्यों आया, ये मैंने आपको शो किया। तो जब भी आप रूट निकालो तो क्या होगा, प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर कोई वैल्यू जो पॉजिटिव ही है, अगर मैं बात करूँ कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल की साइड का रूट निकालना है तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ नेगेटिव हम नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यानी कि जब भी आप रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस लिखना जरूरी है। अब देखो क्या है आगे, तो D मुझे मिल गया। अब D का वैल्यू अगर मैंने A में डाल लिया तो मुझे A मिल जाएगा। चलो तो अब यहाँ देखो, इफ D इज इक्वल टू 1/2, सो दैट A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 2, तो A इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। और इफ D इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेता हूं मैं, तो 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, सो दैट प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 2, यानी कि A मुझे कितना मिलता है, 5। तो ये दोनों कंडीशन को साथ में रखते हुए हम अब लास्ट जो आंसर लाना है, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, वहां पे हम जाएंगे। देखो तो एक कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू 1
एंड डी इज इक्वल टू 1/2 ये लेना है। और मुझे S16 फाइंड करना है। चलो X16 का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ एस एन का, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे n की जगह 16 रखना है, 16/2 2 इंटू 1 2 इंटू 1 n यानी कि 16 - 1 इंटू 1/2। तो क्या होगा 2 8 ज़ा 16 यानी कि ये 8 मिला, यहाँ 2, ये हो जाएगा 15/2। तो एलसीएम अगर मैं निकाल लूँ 2 का तो क्या होगा 4 + 15 यानी कि 8 इंटू 19/2 2 4 ज़ा यानी कि 4 इंटू 19। सो एक आंसर हमारा मिला 76, राइट। अब मुझे दूसरा आंसर लाना है। दूसरा आंसर कैसे लाएंगे हम, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। भैया थोड़ा कैमरा इस साइड करो, इस साइड करो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, ऐसा उठा के यहाँ पे लाओ। चल सो नाउ अब दूसरा कंडीशन में a = 5 लेना है। अब a = 5 है तब d = कितना है, -1/2 है। देखो d -1/2 तो a = 5 है। सो वापिस हम Sn का फॉर्मूला डाल लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो S16 16/2 a का वैल्यू है 5, 16 - 1 d का वैल्यू है -1/2। अच्छी बात है। चलो अब 2 8 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया हमारा 15 और यहाँ हो जाएगा -1/2। सो डेट 8 10 - 15/2। क्या कर रहे हो? सो 8 20 माइनस, ये क्या कि मैंने यहाँ मैंने एलसीएम निकाला, ये एलसीएम ले लिया, तो ये 20 - 15 इज इक्वल टू 2। सो दैट 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो हमारे दो आंसर पॉसिबल है, वन इज 76 एंड अनदर इज 20। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. तो यहाँ पे एक लेडर शो किया हुआ है। तो क्या है 45 सेंटीमीटर ये बॉटम है और टॉप में जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो इसका लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना डिक्रीज हो रहा है वो हमें पता नहीं है। हाँ, टॉप जो बॉटम वाला रंग्स है उसका लेंथ है 45 और जो टॉप वाला है उसका 25। अब क्या है, द बॉटम रंग्स, द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ये पूरा 2.5 मीटर एक दूसरे से दूर खड़े हैं और जो कंसेक्यूटिव जो स्टेप्स हो उसका डिफरेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। ये जो है कंसेक्यूटिव जो स्टेप्स है उसका डिफरेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम कितने स्टेप्स है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बीच में कितने स्टेप्स है। अब सोचो कि ये अगर 2.5 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर। क्योंकि 100 से अपने मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि 250 सेंटीमीटर। अब ये जो गैप है उससे मैं डिवाइड कर दो, यानी कि मुझे कितने गैप्स है ये लीडर में स्टेप्स के बीच में कितने गैप्स है वो मुझे मिलेगी। तो नंबर ऑफ अगर स्टेप्स यानी कि रंग्स मुझे फाइंड करना है तो 250 को 25 से डिवाइड कर दूंगा
अगर 250 को 25 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा 10। अब आप सोचो, अगर ये मेरा 1 और ये 2, राइट, तो इसको अगर मैं 1 और अगर ये 1, 2 और 3, देखो ये गैप मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 है। अगर 4 गैप रहा तो स्टेप्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5, राइट। अगर ये एक ही गैप होगा, अगर एक गैप है तो स्टेप्स कितने हो गए? 2। ये जो स्टेप्स है, अगर एक गैप होगा तो 2 हो गए, अगर 2 गैप होगा तो 1 2 3 हो गए, अगर 3 गैप होगा तो 1 2 3 4 हो गए। यानी कि ये जो गैप है मुझे 10 मिला, तो उसके +1 करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ स्टेप मिलेंगे, कितने हैं? यानी कि 11। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने मिल गए? मुझे 11 मिल गए। चलो अब हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स? ये बनाने के लिए कितना वुड खर्चा होगा, उसमें कितना लेंथ का वुड रिक्वायरमेंट है, वो मुझे ढूंढना है। तो मुझे ये फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, यानी कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा एल हो गया, और एन मुझे पता है। तो हम यूजुअली जो एस एन का फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। देखो तो ए पी कैसे बनेगा हमारा? ये 45 है, और जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है? 25। अब हर एक के बीच में ये गैप कितना है? 25। वो तो हमने ये कंसिडर करने के लिए है। और ये क्या है? रग्स 25, द रग्स आर डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45, यानी कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज है। कितना डिक्रीज हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन ये एपी क्रिएट करेगा, ये एपी क्रिएट करेगा। यानी कि ए इज इक्वल टू 45, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 25, एन इज इक्वल टू 11। सो एस एन का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ n/2 एल वाला फॉर्मूला, a प्लस एल, तो s 11 मुझे ढूंढना है। तो 11/2, a का वैल्यू 45, l का वैल्यू 25। सो 11/2 25 इंटू ये हो गया 70, ये 2 से काट दूँ तो क्या होगा? 350 इंटू 358, तो टोटल मुझे मिल गया 385 सेंटीमीटर। इतना वुड्स रिक्वायर्ड है। ओके